तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको फोटोशॉप में थंबनेल बनाना सिखाएंगे, बहुत ही हैवी टाइप लाइक इस तरह का। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। और जो जो मटेरियल्स यूज होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपने फोटोशॉप को ओपन कर लेना है, क्रिएट पर क्लिक करना है। देन आपने 1920 एंड 1920 पिक्सल का आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो नाम हम उसका रख लेते हैं क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ब्लैक कैनवास आ जाएगा, ब्लैंक। तो यहाँ पे अब हमने अपना बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बैकग्राउंड पर जाते हैं, एडजस्टमेंट लेयर पर क्लिक करना है एंड सॉलिड कलर पर क्लिक करने के बाद लाइक कुछ इस तरह से सिल्वर टाइप कलर को सिलेक्ट करना, ओके पर क्लिक करना है। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना या लीनियर कर देना है। मल्टीप्लाई ठीक लग रहा है, उसको रिचुअल लेयर को सिलेक्ट करना है, एडजस्टमेंट लेयर पर क्लिक करना है एंड लेवल्स पर क्लिक करना है। सर्किल पे मास्क कर देना है, आपने इसको कर देना है सेव। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे जिससे हमारा सेव हो जाएगा। तो ये हमारा पबजी कम बैक ट्यूटोरियल। तो इसको हम ओके पर क्लिक करते हैं एंड देन ओके। हमारा इतना क्रिएट हो गया। अब आपने चाहे तो आप बैकग्राउंड पर वो इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं फिल्टर्स में जाके। यहाँ पे एक है रेडिकल ब्लर, इसको आपने जूम पे कर देना है, इसकी माउंट 30 कर देना है। 30 नहीं, आप राउंड राउंड इतनी कर देना 22। देन आपने करेक्टर को इंपोर्ट करना है। तो हम करेक्टर पर जाते हैं एंड ये वाले करेक्टर हम इंपोर्ट कर लेते हैं। करेक्टर को इंपोर्ट करने के बाद अब ये हमारा जो है, ये जो लिखा हुआ फोटोशॉप फोटो रूम, इसका हमें वाटरमार्क रिमूव करना है। करेक्टर इस वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, मास्क पर क्लिक करना है एंड यहाँ से ब्रश से इरेज कर देना है। अब आपने इसको कर देना सेव। सेव करने के बाद ये जो हमारा बैकग्राउंड है, इसके ऊपर हमने एक और जो है लेयर उसको अप्लाई करना है, ये वाली कर्व्स की। इसको क्लिक मास्क कर देना है, इसको हल्का सा डाउन कर देना है एंड उसके बाद इसको आपने कर देना सेव। अब बैकग्राउंड पे आपने येलो कलर को अप्लाई करना है, येलो कलर बैकग्राउंड पे। तो आपने ग्रेडियंट ओवरले पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक येलो कलर ओके पे क्लिक करना है, इसको आपने कर देना है लीनियर कर देना है। लीनियर कर दें, मल्टीप्लाई या कलर एंड इसको आपने रख देना है करेक्टर के नीचे वाले लेयर पे। सेव कर लेना है, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस कर ले, सिर्फ फ्लो क्रिएट हो जाती है। फिर उसके नाम रख देते हैं फ्लो, ब्रश लेते हैं
guess I'll never learn. Every time I break, there's just more pain to burn. They'll never, never, never learn. Till the battle's won, still kingdom come. सेव कर लेते हैं। एंड ये जो हमारा है इस वाले का भी हमने ह्यू एंड सैचुरेशन चेंज कर देना। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ह्यू एंड सैचुरेशन पर क्लिक करते हैं, क्लिक मास्क करते हैं, इसका से हल्का सा लाइक ऑरेंज कलर लेकर आना है इस तरह से। एंड बैकग्राउंड पे भी हमने एक हल्का सा ऑरेंज कलर अप्लाई कर देना है। लाइक ये हमने अप्लाई किया, इसको चाहे हम ऑरेंज में कन्वर्ट करते हैं लाइक इधर से ना। तो यार कलर आ गया, मजा आ गया मेरे ख्याल। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, तो हम टेक्स्ट ही लिखते हैं। तो यार हमारा फाइनल हो गया, इसको कर लेते हैं सेव। एंड इसको डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद इसके हम जरा सेटिंग कर लेते हैं। ये Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring. अब हमने इसी का एक डुप्लीकेट लेना है। ऑल्ट होल्ड किया एक दफा मैंने इसको नीचे इस तरह एंड शिफ्ट, ताकि ये इसके ही गड़बड़ ना हो। इसको रख देते हैं डाउन पर। इसका हमने एक डुप्लीकेट लेना है एंड इसके लाइक इस तरह से रख देना। अब आप बोलोगे ये क्या, तो बताता हूँ क्या ये। तो इसके हमने इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है इफेक्ट्स पर। एंड यहाँ पे अपने स्ट्रोक को कर देना है। एंड स्ट्रोक अपने 3% रख लेना है, बाकी सारी चीज़ों को ऑफ कर देना है, फिल को ऑफ कर देना। ओके, देन आपने इसी को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है डाउन पर। एंड डाउन के साथ ये सिस्टम कर देना, इसकी फिल ऑफ कर देना। ठीक है, तो अब आप इसकी एडजस्ट कर लेना। Every time I break, there's just more pain to burn. They'll never, never, never learn. Till the battle's won, still kingdom come.
स्ट्रोक उस बंदे ने करा एंड उसके बाद फ्लेम दिया। हमने कहा फ्लेम को ना ऐड करके चेक कर लेते हैं। तो हवा खुल गई, क्या मौसम हो गया। मैं वैसे छत पर बैठ कर रिकॉर्ड करता हूँ, बट फिर भी घर वालों की बातें आती हैं यार, कहाँ बंदा बैठ के वॉइस ओवर करे, प्लस रिकॉर्ड भी करनी होती है। उस बात को छोड़ो, आपने इसको कर देना लीनियर डॉज, ठीक है। एंड देख लेते हैं इसको, अगर हम बैक पर भी रखते हैं तो लाइक इतना इशू नहीं होगा, बट ये मुझे इधर अच्छा लग रहा है। अगर ये हमारे करेक्टर के बैकग्राउंड पर आ जाए तो कुछ इस तरह, बट क्यों बैकग्राउंड रख दिया, इसको सेव ही रखना, इसको सेव कर लेते हैं। देन आपने क्या करना है यार, और कुछ ऐड करने वाला रह गया इसके अंदर, मुझे नहीं लग रहा कुछ ऐड करने वाला रह गया। तो बहरहाल हम इसका कर लेते हैं। सिचुएशन पर क्लिक करने के बाद क्लिपिंग मास्क कर लेते हैं एंड इसको हम कर देते हैं लाइक ऑरेंज की तरह हमारा कलर। तो ये हमारा तो लाइक यार ये ऑरेंज है, अगर उसको बंद कर दिया जाए तो रेड था, अब ये ऑरेंज है। ठीक हो गया, इसको कर लेते हैं सेव। सेव करने का मूव टूल हमारे पास है ऑलरेडी। तो एक दफा यार मैं ना सोच रहा हूँ कि फ्लेम ऐड करके चेक कर लिया जाए, शायद बेटर। Say I'm dangerous 'cause I broke all the cages. No, I didn't take it. No, no. They let me but that I guess they'll never learn. Every time I break, there's just more pain to burn. They'll never, never, never learn. Till the battle's won, till kingdom come. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new हाँ सेव हमारा यार ये फाइनल रिजल्ट ये फाइनली समझो। पहले हमारे पास ये था तो इसका हम सबसे टॉप पर रखते हैं। पहले हमारे पास ये था, बट अब ये फाइनल रिजल्ट है।
मर्जी आपको ये PSG फाइल मिल जाएगी, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नीचे सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और ई कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस कर लें या फिल्टर्स पर क्लिक करने के बाद आप कैमरा और फिल्टर अप्लाई कर लें। Say I'm dangerous 'cause I broke all the cages. No, I didn't take it. No, no. They let me, but that I guess I'll never learn. Every time I break, there's just more pain to burn. They'll never, never, never learn. कुछ ये निकल कर आया, तो मैं चाह रहा था यार जी हमारा फाइनल रिजल्ट निकल कर आया है, ये चीज़ नहीं सही लग रही। से सेव करने के बाद आप इसका कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई से मर्ज लेयर करेंगे, कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट, एंड ये वाला इसको ड्रैग एंड ड्रॉप नीचे कर देंगे। ओके, तो ये हमारा निकल कर आ चुका है, तो इसको डेल एंड इसको भी डेल करने का इसको हम करते हैं फाइनल, सेव कर लेते हैं। बाकी जो हमारे पास एक्स्ट्रा है ये सारे इसी तरह रहेंगे। इसको अब हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट और एस के साथ। यहाँ पे हमारी सेव करने के बाद अपनी प्लेस पर सेव कर देते हैं। आप इधर सेव करना यार। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस पर चाहिए तो वो भी बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।